श्रद्धेय फादर वीरेंद्र तिर्की के पुरोहिताभिषेक का आज वर्षगांठ है। हम उनके बुलाहटीय जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके द्वारा और लोगों को भी आशीषित करें। ईश्वर उन्हें सभी कामों में सफलता प्रदान करे। स्वर्गीय इसिडोर टोप्पो के प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए श्रीमती अंतोनिया टोप्पो एवं परिवार के सभी सदस्य निवेदन करते हैं। ईश्वर उनके सभी पाप दोष गुनाह को माफ करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। श्रद्धेय फादर लुसियन कुजूर की माँ स्वर्गीय बेर्था कुजूर का भी आज पुण्यतिथि है। हम इस पुण्यतिथि के दिन में उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर भी उनके सभी पाप दोष गुनाह को माफ करे और उन्हें भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे तथा परिवारजनों को सांत्वना मिले और परिवार में एकता एवं शांति बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु मसीह में हम अपना जीवन जीते हैं। उसी के वचनों से हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। वचन के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से प्रभु से बल प्राप्त करने के लिए, बल पाने के लिए हम पवित्र वेदी तक, पारिवारिक वेदी तक आते हैं। हम सभी के जीवन में दुख तकलीफ तो है ही, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि सभी प्रकार की चुनौतियों में हम खरा उतर सकें, अपने जीवन की वास्तविकता को समझकर, पहचान कर प्रभु के लिए हम जीवन जी सकें। हम प्रभु से दया की याचना करें जिससे कि हम योग्य रीति से पवित्र यूकरिस्ट में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोचार करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, जिसे मैं धन्यवाद से सच्चे सतों सब संतों महाप्रभु से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे प्रभु, दया करे कृष्ण, दया करे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने बपतिस्मा से प्राप्त नवजन्म द्वारा हमें अमरता के योग्य बनाकर स्वर्गिक जीवन प्रदान किया है। तेरी दया और सामर्थ्य से हम पूर्ण महिमा प्राप्त करें।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तिमिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसके तिमेथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रीजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथीनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदूनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य हालेलुया। ये समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य वो ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। अनुवाक्य जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। ईश्वर ऊपर की चीजें खोजते रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता,
यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक बार ईश शास्त्री थॉमस एक्विनास अपने ईश शास्त्री मित्र बोनावेंचर से किसी विषय पर चर्चा करने के लिए मिलने गया, यही सोचकर कि उसके पास लाइब्रेरी होगा, पुस्तकालय होगा या कुछ दूसरा संसाधन होंगे और उसके माध्यम से उस समस्या का समाधान निकालेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे ही संत थॉमस एक्विनास ईश शास्त्री बोनावेंचर के घर में प्रवेश करता है, उसको लाइब्रेरी नहीं दिखती है, पुस्तकालय दिखाई नहीं देता है और बोनावेंचर से मिलकर के उसके सामने जाकर उससे सवाल करता है कि आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो मेरी समस्या का समाधान कैसे हम ढूंढ निकालेंगे। बोनावेंचर के सामने एक क्रूस था और बोनावेंचर उस क्रूस की ओर इशारा करते हुए थॉमस एक्विनास से कहते हैं, यही है सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। ईश्वर पर और प्रभु पर बोनावेंचर का विश्वास बहुत गहरा था। पुस्तक से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा था। मानसिकता से बढ़कर उनकी आध्यात्मिकता थी। इसीलिए उस समय भी दोनों ईश शास्त्री थे, दोनों ईश्वर के विषय में बारे में जानते थे, ईश्वर को जानते थे, फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रूस की ओर, प्रभु की ओर ले चलता है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से यही कहते हैं, अनुयायियों से यही कहते हैं, मेरे कारण संसार तुमसे बैर करेगा, तुम्हें सताएगा। ये धर्म सतावट, अत्याचार कलीसिया में प्रारंभ से ही चली आ रही है। इतिहास साक्षी है, गवाह है और हमारे जीवन में भी हम इस तरह की सतावट या परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतों को हम अनुभव करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ धर्म सतावट हुई, वहाँ के लोग और करीब से प्रभु को जानने लगे, समझने लगे, उनके शिष्य बने और विश्वास में भी परिवर्तन देखने को मिला, उनके विश्वास में दृढ़ता देखने को मिला। हम भी इसी तरह से धर्म सतावट या सतावट, मुसीबतों, परेशानियों से अछूते नहीं रहे हैं। संकट के समय हम सभी के लिए क्रूस ही एक शरण है। आज प्रभु हमसे कहते हैं, तुम इस संसार के नहीं हो। हम इस संसार में जरूर हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं और इस संसार में हैं जब तक रहेंगे, यह संसार हम सभी से बैर करेगा। आइए हम प्रभु के उस बुलावे को स्वीकार करें और ऊपर की चीज़ों की खोज में लगे रहें और प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए एक सच्चा क्रिश्चियन, एक सच्चा अनुयायी होने का उदाहरण लोगों के सामने, दुनिया के सामने हम पेश करें।
मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा मेरे समस्त आपके हाथों से अनुदान करने करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। श्रद्धेय फादर वीरेंद्र तिर्की के पुरोहिताभिषेक के वर्षगांठ पर हम तुझे धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तू उन्हें सुस्वस्थ रख तथा तेरी कृपा से उन्हें सभी कामों में सफलता मिले। स्वर्गीय इसिदोर टोपो एवं स्वर्गीय बेर्था कुजूर की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके सभी पापों, दोषों, गुनाहों, कमजोरियों को माफ कर और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे तथा परिवार जनों को सांत्वना प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाएं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु इस्राएल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में वासपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, नंदे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एक्स-पत्रिस और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय इसिदोर टोप्पो
एवं स्वर्गीय व्यर्था कुजूर की सुधि ले। जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संतियों से प्रेरित गण और सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु ऐसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ये ईश्वर की मेरे संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेरे संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेरे संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, क्या मेरे यहाँ मेरे शब्द से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। भटका हुआ था प्रेम से
बहुवाता पाप में प्रभु पार लगाया तूने बचाया मुझे पार लगाया तूने बचाया मुझे सागर से तेरा प्यार प्रभु सागर से तेरा प्यार इसका न कोई और है नाचो जिसका न कोई और है नाचो मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब विषयों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति
आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। प्रभु ने यह प्रार्थना की, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, कि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।